Hello, my beautiful souls. How are you? It seems being a long time I'm here, so I just want to tell you some important information. Right, guys, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी सतयुग का टाइम स्टार्ट हो गया है। आप जानते हैं कि 3D से अर्थ जो है वो 5D की तरफ मूव कर रही है। एज यू नो दैट कि गोल्डन एज जो है वो अर्थ पे आ रही है। ये जो गोल्डन एज अर्थ पे आ रही है, इसकी वजह से कई लोगों के अंदर जो है हीलिंग, पर्जिंग हो रही है। ठीक है, स्पेशली वो सोल्स जिन लोगों को जो हाईली स्पिरिचुअल हैं या जो अलाइन होने वाली हैं, उनके अंदर ये सब चेंजेस देखने को भी इस टाइम मिल रहे होंगे। सो गाइज़, अगर आपके अंदर ये चीज़ें फील हो रही हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रहे हैं, टॉवर मूवमेंट इन द सेंस बहुत ज़्यादा शैटरिंग मूवमेंट होना, हर जगह से नो नो होना, या आपके जैसे बोलते हैं कि पैरों के नीचे से एकदम ज़मीन खिसक जाने वाले मूवमेंट होना, कि ये क्यों हो रहे हैं। तो इस तरह के अगर मोमेंट्स आपके साथ चल रहे हैं तो प्लीज़ 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 डोंट पैनिक, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी हाईली स्पिरिचुअल जो सोल्स हैं उनके साथ हो रहा है। और हो सकता है ये ब्रेक ले ले करके हो सकता है ये वन बाय वन कॉन्टिन्यूसली भी हो रहा हो, बट दिस इज़ ओनली फॉर द गुड। तो आप किसी चीज़ को लेके ये मत सोचिए कि इस टाइम हमारे पास कोई हेल्प नहीं है, पता नहीं क्या होगा, क्यों ये टॉवरिंग मूवमेंट हो रहे हैं, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर होगी। लेट लेट इट गो, उस फ्रस्ट्रेशन को जाने दीजिए। आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन इज़ योर हीलिंग, और वो निकलनी ज़रूरी है। अगर वो पर्जिंग हो रही है तो अभी आपकी सोल पे जो बर्डन्स हैं, पास्ट लाइफ के जो बैगेजेस चल रहे हैं, वो सब रिलीज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक वो रिलीज़ नहीं होंगे, सोल लाइट वेट होके ऊपर नहीं जा सकती। राइट। और अगर आपकी ब्लेसिंग्स कोई इस लाइफ में आनी है, आपने डिस्टाइन की हुई है गॉड के साथ, तो वो सारी ब्लेसिंग जो है उसी टाइम आएंगी जिस टाइम आप ये सारा बर्डन अपने शोल्डर्स के ऊपर से हटा लोगे। राइट। सो इसलिए इसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कुछ ना कुछ लाइफ में लगा होगा, या तो आपके अपने पार्टनर के साथ, या अपनी जॉब से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मे बी सम हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिस टाइम पे हमारी बॉडी और ज़्यादा अवेकनिंग प्रोसेस में बढ़ती है, यानी कि हमारी सोल अवेकनिंग्स होती हैं, तो इन सोल अवेकनिंग्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम होना, फीवर लाइक होना, बॉडी एक होना। हम लोग मेडिसिन खा लेते हैं, मेडिसिन खा के थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, अगेन वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपना प्रोसेस लेकर ही जाएगा गाइज। डोंट वरी एंड डोंट पैनिक इन दिस। ठीक है, ये सभी ऑलमोस्ट सभी जो लोग हैं उन लोगों के साथ हो रहा है। और आप किसी भी चीज़ के लिए ये मत सोचिए कि आपके पास हेल्प नहीं आ रही है। ट्रस्ट मी, हेल्प आपके पास डिवाइन टाइम पे ज़रूर पहुंचेगी, जब डिवाइन को लगेगा कि आपने वो सारा वर्क कर लिया है जो आपको करना है, सोल फ्री हो गई है उस लूप से, उस पैटर्न से, तो डेफिनेटली जो है आपके पास हेल्प भी पहुंचेगी। सी गाइस, हम लोग ना कुछ ऐसी सोल्स हैं जो कि अपनी पास्ट लाइफ की काफ़ी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी अर्थ पे बॉर्न होती हैं। राइट। तो वो ना एक लूप होता है, कार्मिक लूप। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केस मेरे पास था, पर्सनली एक केस था। तो उनका मनी हीलिंग का इशू था। राइट। तो मनी हीलिंग के अंदर क्या था कि इस लाइफ के अंदर ना मनी आ रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा है, या कोई ना कोई मार के बैठ जाता है। किसी एक कंपनी में डाला, उसने पैसे मार लिया, उस कंपनी में डाला, उसने पैसा मार लिया। तो ये सब चीज़ें ना तब होती हैं जब आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक लूप्स होते हैं। कार्मिक लूप इन द सेंस ये नहीं है कि हो सकता है आपने भी किसी का पैसा मारा हो, इसलिए भी आपको रिवर्ट हो रहा है। और कई जगह पे हीलिंग प्रोसेस होता है। हीलिंग प्रोसेस होने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स के अंदर आपके साथ वो मनी का कुछ एक ब्लॉकेजेस बने हुए होंगे। ठीक है, तो वो जो पर्सन था उसका ब्लॉकेज क्या था बेसिकली कि किसी ने, जब वो अपने टाइम पे कभी रिच था वो पर्सन या रिच थी, तो उस टाइम पर उसके बेटे को पैसे के लिए मार दिया गया। अब उसने पर्सन ने उस टाइम पे एक ब्लॉक बना लिया कि मनी की वजह से ही ये सब चीज़ें हुई, तो ये मनी किस काम की। राइट। तो वो जो है ब्लॉकेज एक आ जाना, सबकॉन्शियस में ब्लॉकेज आ जाना मनी को लेकर के। अगेन जब वही लूप कंटिन्यू 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 होता रहता है, अब अगेन फिर लूप हुआ कि उसको फिर हील करना है। हील तो क्या करना, अगेन हो गया। फिर किसी ने, उसके अपने पर्सनल लाइफ पार्टनर ने उसको मार दिया पैसों के लिए। राइट। फिर उसको ये हट हो गया कि इस पैसों के लिए फिर ये हो गया, तो ये पैसा किस काम का। फिर अगेन 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 जो है वो उस लूप ट्रैप में ही फंसती चली गई सोल।
जब तक उसको वो चीज़ से बाहर आना ज़रूरी है, लेकिन वो इतना ब्लॉकेज हो गया, चक्रास का इतना ब्लॉकेज हो गया कि अगर इस जन्म में भी उस पर्सन को इतना हीलिंग करना पड़ा उस मनी के लिए, इतना हीलिंग करना पड़ा, आई थिंक ईयर्स ही निकले आई थिंक ईयर्स ही निकले। सो उसके बाद जा कर के जो है अब कुछ उसकी जो एंडिंग है वो होनी स्टार्ट हुई है, राइट। अब वो लूप जो है वो फिनिश होने पे आ रहा है, एंड सी किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ भी एक स्फेयर आपकी लाइफ में हो सकता है। आप उस पैटर्न को यहाँ से सोचो कि क्या ऐसा पैटर्न है जो आपको ब्लॉक कर रहा है, उस पैटर्न का रूट कॉज निकालो, उस रूट कॉज के ऊपर वर्क करो, ठीक है। देन यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग्स इन ऑल द स्फेयर, इन मनी, इन लव, रिलेशनशिप। हो सकता है लाइफ पार्टनर के बीच में कुछ लूप कार्मिक चल रहे हों, मनी से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ भी कोई भी स्फेयर है तो उसका ना रूट कॉज ढूंढ के आप प्लीज़ उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करिए, अगर डेडिकेटली आपको आगे बढ़ना है और ये पैटर्न्स ख़त्म करके फ्री होना है, ठीक है। यू वॉन्ट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, सो यू हैव टू डू दिस, राइट। तो अपनी लाइफ को आगे चेंज करिए और आगे डेडिकेशन के साथ भरिए। और अब भी ना प्लीज़ पैनिक मत होइए, अभी कई लोगों के साथ बहुत टावर मूवमेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए, थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।